जय हिंद साथियों, वेलकम टू हिमांशु सर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे बातचीत के बारे में। बातचीत चैप्टर जो है उसका हमने एक पार्ट पिछली कक्षा में बता दिए थे। अब हम आगे चलेंगे, चलिए चलते हैं। पिछली कक्षा में हमने बताया था रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में। रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में, समझे ना। वो किस प्रकार के व्यक्ति थे, उनका कहानी किस लिए प्रख्यात है, किस लिए विख्यात है अभी तक। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, आशा है आप लोगों को अच्छा से दिख रहा होगा। रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा देने की ताकत है, समझे ना। जब रॉबिन्सन ने फ्राइडे के मुख से एक बात सुना, यद्यपि उसने जंगली भाषा में कुछ कहा, समझे ना, तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा देने की ताकत है, समझे ना। मनुष्य की जो वाक शक्ति है, जो बातचीत है, उसमें कहाँ तक लुभा देने की ताकत है। वो किसी भी प्रकार के व्यक्ति को लुभा सकता है बातचीत से। ठीक है, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ठीक है, जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ है। यहाँ पर कहने का मतलब है जिनसे आप केवल पत्र के द्वारा संपर्क करते हैं, पत्र के द्वारा बतियाते हैं, पत्र व्यवहार है, आप फेस टू फेस कभी नहीं मिले हैं, एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ है। साक्षात्कार का मतलब होता है फेस टू फेस आप कभी नहीं मिले हैं, समझे ना। तो उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। ठीक है, अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। मतलब उनका जो भाव है, मान लीजिए आप किसी से साक्षात्कार नहीं हुए हैं बहुत दिनों तक, और पत्र के द्वारा ही आप बातचीत कर रहे हैं, समझे ना। तो वो किस प्रकार से मतलब आपको कहने का प्रयास कर रहा है, किस प्रकार से लिख रहा है। तो चूँकि ये वाक शक्ति के द्वारा ही आप समझ सकते हैं, भाव के द्वारा ही आप समझ सकते हैं जो वो व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है, समझे ना। मतलब वही मतलब समझाने का प्रयास इसमें किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आभ्यंतरिक भाव दूसरे को प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। ठीक है, सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये बात सत्य है। जब तक कोई भी व्यक्ति, हम चाहे आप यदि नहीं बोलेंगे तो उसका जो भी है गुण दोष प्रकट नहीं हो सकता है, समझे ना। अब मान लीजिए हम बातचीत कर भी नहीं करेंगे तो हमारे बारे में कौन क्या जानेगा, कोई कुछ नहीं जान सकता है। तो वो क्या मतलब हमारे बारे में जान सकता है, क्या प्रकट कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, वैन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यहाँ पर वैन जॉनसन है, इससे ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन है आ भी सकते हैं, हालांकि सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आते हैं वैन जॉनसन और एडिसन से। ठीक है ना, एडिसन के बारे में हम आगे पढ़ते हैं, फिलहाल वैन जॉनसन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वैन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब जब व्यक्ति नहीं बोलेगा ना तो उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता है, समझे ना। आप उसको समझ नहीं सकते हैं जो किस प्रकार का व्यक्ति है, वो क्या चाहता है, उसका भाव किस प्रकार का है, उसका एटीट्यूड किस प्रकार का है, समझे ना, आप नहीं जान सकते। ठीक है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। ठीक है, इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उनकी जमात मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। ठीक है, एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, ये एडिसन का मानना है। ठीक है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जाहिर सी बात है, अगर 2 व्यक्ति अगर बतियाने वाले हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, अपितु नहीं, समझे ना, एक दूसरे के सामने खोलते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ठीक है, हाँ, जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर गई। मान लीजिए आप 2 आदमी, मान लीजिए कोई 2 दोस्त हैं जो बतिया रहे हैं, समझे ना, उसमें अगर तीसरा वाला दोस्त आ गया या तो वहाँ पर 2 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि वो दोनों दोस्त मिलकर जो तीसरा दोस्त आया है उसका मजाक बनाने लगेगा, और नहीं तो दूसरा का कंडीशन ये हो सकता है वो दोनों दोस्त हैं वो मतलब जिस भी टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो उस टॉपिक को ही चेंज कर देंगे, समझे ना। मतलब ऐसा होता है अक्सर। ठीक है, कहा भी है कि 6 कानों में परी बात खुल जाती है। 6 कान, अगर 3 व्यक्ति है तो 3 दूना 6, 3 व्यक्ति कितने कान होंगे, 6 कान होंगे, समझे ना। तो कहा भी है कि 6 कानों में परी बात खुल जाती है। ठीक है, दूसरे
यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। वही बात जो मैंने अभी कहा है, ठीक है। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास पास साट के रखे जाए मतलब क्लोजली, ठीक है, रखे जाए, तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, देखे चाहे नहीं देखे, समझे ना, तो मतलब एक का असर दूसरे में चला जाता है, ठीक है। चला जाता है, एक का असर दूसरे में चला जाता है, ठीक है। अर्थात दूध ठंडा हो जाता है, ठीक है, और पानी गर्म, ठीक है। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे में पहुंच जाता है, ठीक है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है, मतलब एक के मतलब शरीर का जो करंट है ना दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पर उनका भाव है लिखा है, ठीक है। हाँ, जब पास बैठने का इतना असर होता है तो बातचीत में कितना अधिक असर होगा, ठीक है, इसे कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु, अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए, ठीक है। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, ठीक है, मानो एक क्या बन जाता है, त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो तीन कोण, तीनों चित्त मानो तीन कोण है, ठीक है, और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की तीन रेखाएं हैं, ठीक है। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है, ठीक है। जो बातचीत तीन में की गई वह मानो अंगूठी में नगसी जर जाती है, जो बात तीन व्यक्तियों के बीच की जाती है वो नगसी जर मतलब अंगूठी में नगसी जर जाती है, ठीक है। उपरांत मतलब तदुपरांत जब चार आदमी हुए तो वेतलकलूफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता, ठीक है। खुल के बातें ना होगी, ठीक है। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी, ठीक है। चार से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोबल कहलाएगी। अगर चार व्यक्ति अगर बातचीत कर रहे हैं तो क्या कहलाएगी, वो राम रमोबल कहलाएगी। राम रमोबल समझते हैं ना, बातचीत हो ही नहीं सकता, हो समझे ना, ये मस्ती होगा या किसी मतलब चार गोटा है तो चार गोटा में से किसी का टांग खींचा जाएगा, समझे ना, बेइज्जती किया जाएगा, मतलब राम रमोबल बात हो ही नहीं सकता है, ठीक है। उसे हम संलाप नहीं कह सकते, उसे हम क्या नहीं कह सकते हैं, बातचीत नहीं कह सकते, संलाप अर्थात बातचीत नहीं कह सकते, ठीक है। इस बातचीत के अनेक भेद हैं, दो बुढ़ी की बातचीत प्राय, देखिए शब्द यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, समझे ना, दो बुढ़ी की बातचीत कहा जा रहा है, दो बुढ़ी की बातचीत, समझे ना। यहाँ मान लीजिए दो वृद्ध महिलाएं हैं, प्राय हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल से ही समझाने का प्रयास किया गया है, उदाहरण से, ठीक है। हाँ, तो दो वृद्ध महिलाएं हैं, प्राय ज़माने की शिकायत पर हुआ करती हैं। जाहिर सी बात है, तो अगर दो महिलाएं अगर आपस में बातचीत कर रही है, समझे ना, तो वो क्या बातचीत कर सकती हैं, क्योंकि वृद्ध का मतलब क्या होता है 60-70 साल से मतलब प्लस, समझे ना, तो वो क्या बात कर सकते हैं, मतलब ज़माने की शिकायत पर ही बात ना करेगी वो, मतलब आगे क्या बात करेगी वो, क्योंकि आगे उनका मतलब एक्सपायरी डेट है, मतलब एक्सपायरी डेट आने ही वाला ना है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है जो मतलब आगे देखिए सभी आदमी को एक न एक दिन जाना है ऊपर, समझे ना, तो वो भी मतलब जाएंगी, तो उनका 60-70 प्लस तो एज हो ही गया है, मतलब वृद्ध हो गई है, तो उनका मतलब ज़माने से शिकायत रहेंगी, बेटा पुतौह से शिकायत रहेंगी जो भी है, ठीक। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ, अगर 4 सच बात है तो 10 झूठ बात रहेंगे, समझे ना। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, ठीक है। पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा, समझे ना। खाली एक बार अगर सुबह से उन्होंने स्टार्ट कर दिया बतियाने का तो पहरों बीत जाएंगे, लेकिन उनका घोड़ा कभी नहीं रुकेगा, पहरों बीत जाने पर भी उनका घोड़ा कभी नहीं रुकेगा, ठीक है। ठीक है। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, ठीक है, पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा, ठीक है। हम थोड़ा पीछे आ गए थे। प्राय अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के शव भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा, ठीक है। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीव पर नाचा करेंगे, कि जो भी नाम आप सुन रहे हैं अभी, शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर,
ये जो भी व्यक्ति हैं बहुत ही बड़े ऑथर हुए हैं, क्या हुए हैं, ऑथर से बहुत ही बड़े इस राइटर कह सकते हैं, समझे ना, विद्वान आदमी ये सब, ठीक है। जीव पर नशा करेंगे, ठीक है। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चूनी दिगरे दिगरे नेस्त अखंडपन की चर्चा करेंगे, अखरपन की चर्चा करेंगे, ठीक है। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ, अगर दो सहेलियां अगर बातचीत कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, इस प्रकार से एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है ना। दो सहेलियों की बातचीत, ठीक है। दो सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका है निराला है, ठीक है। रस का समुद्र मानो उमरा चला आ रहा है, ठीक है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा है। मतलब ये बात उन्हीं के साथ शेयर करना चाहिए जिन्हें ये कभी मौका मिला है, समझे ना। जाहिर सी बात है आप में से बहुत सारे लोगों को ये मौका मिला होगा, समझे ना। इस प्रकार से बोला जा रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण, वह दो बुढ़ियों अर्थात दो वृद्ध महिलाएं हैं, उनकी बातचीत का प्रकरण क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, चूँकि हम पीछे ही बताए हैं और ये अभी भी आ गया है, ठीक है। प्रकरण बहु बेटी वाली हुई तुम, अगर बोला जा रहा है यहाँ पर दो वृद्ध महिला सॉरी दो वृद्ध महिलाओं की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहु बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटी का गिला शिकवा होगा, ठीक है। या वे विराद राने का कोई ऐसा रमरसराज छेड़ बैठेंगे कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेंगे, ठीक है ना, लड़ने लगेंगे। हो सकता है कभी कभी कोई कोई व्यक्ति है ना बातचीत करते लड़ने भी लगता है, समझे ना। अब पता नहीं मस्ती में लड़ता है कि वाकई में लड़ता है, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन लड़ने लगता है, ये हमने देखा है, ठीक है। हाँ, लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अगर मान लीजिए कोई लड़का है उसका अगर बातचीत अगर खिलाड़ी पर है, खिलाड़ी पर बेस्ट है, समझे ना। जैसे क्रिकेटर हो गया, फुटबॉल हो गया, समझे ना। इस प्रकार से अगर कोई खिलाड़ी पर है तो उस खिलाड़ी पर है तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, उसका सोचने मतलब वो क्या क्या सोच सकता है, इस प्रकार से आगे बताया गया है, ठीक है। अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे, ठीक है, जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले, ठीक है। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है, ठीक है ना। कथोपकथन मतलब कथा होता है, समझे ना। अगर मान लीजिए कोई लड़का अगर कक्षा में है, क्लास में है, तो जाहिर सी बात है सब क्लास में अपना अपना लीडर होता है, समझे ना। कोई ना कोई लीडर होवे करता है जो अपना आपको समझता है टीस मार खान, क्या समझता है, आई एम अ टीस मार खान, समझे ना। हाँ, वो जो कहेगा वही करना पड़ता है, तो इस प्रकार से मतलब बोला जा रहा है, समझे ना, ठीक है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ ना गिनेगा, मतलब ऐसा होता है। हम लोग जब कक्षा में पढ़ते थे तो ऐसा होता था, समझे ना। हम लोग तो सीधे लड़ा पीट करते थे, आप लोगों का पता नहीं अगर ऐसा ऐसा अगर कोनो बात अगर बताने वाला अगर हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कथोपकथन होता है, ठीक है। पढ़ने में कोई लड़का यदि अगर तेज हुआ तो ठीक है कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा, ठीक है। हाँ, सुस्त और बौधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही बनाएगा। अगर मान लीजिए कोई लड़का सुस्त है, बौधा है, मतलब बहुत ही शांत किस्म का है, तो मतलब सबको अपना गुरु ही बनाएगा, मतलब इस प्रकार से कहता है। लेकिन नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं हैं, हम यहाँ पर सहमत नहीं हैं। कोई कोई लड़का अगर शांत रहता है बड़ी खतरनाक होता है वो, ठीक है, बात की बात है। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं, ठीक है। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि, ठीक है। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती हैं, अधिकतर दिखाता है जो अगर अशिक्षित व्यक्ति हैं, समझे ना, तो दोनों में लड़ाई पीट होने का संभावना ही बहुत ज़्यादा रहता है। अब बतकही बहुत ज़्यादा होता है, क्या होता है, बतकही बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई का मतलब होता है अगुआ, समझे ना। बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। हाँ, बिचवई का मतलब यहाँ पर हम मान सकते हैं अगुआ, क्या अगुआ, आप लोग जानते होंगे अगुआ किसे कहते हैं। जब अगुआ उसे कहते हैं जब लड़का लड़की में जो शादी लगाता है ना, उसे हम अगुआ कहते हैं, ठीक है। बातचीत करते हैं, ठीक है। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़की के साथ विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है, ठीक है। चंडू खाने, देखिए चंडू खाने का मतलब होता है खैनी गुटखा खाने वाला जगह है ना, उसको चंडू खाने कहते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर गुटखा उटका खाया जाता है, शराब पिया जाता है, समझे ना, इस प्रकार से। टेकिंग वाइन, ठीक है। तो चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती हैं, जहाँ पर
जहाँ पर 10-15 आदमी शराब पीने वाले हैं, गुटखा खाने वाले हैं, चाहे कुछ भी इस प्रकार से किसी भी प्रकार का नशा करने वाले हैं, समझे ना, तो वहाँ पर भी बातचीत करने का मतलब मज़ा ही कुछ और है। कभी कभी बातचीत करते करते लड़ाई भी कर लेते हैं वो सब, समझे ना। हालांकि ऐसा अनुभव हम ऐसा अनुभव हमारा इसलिए है चूँकि हम थोड़ा बहुत देखे हैं, समझे ना, इसलिए ये नहीं समझिएगा जो मतलब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खैर छोड़िए, टॉपिक बनवाते हैं, ठीक है। हाँ, निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है, ठीक है। अब यूरोप का बात यहाँ पर आ रहा है, किसका बात आ रहा है, यूरोप का। ये किताब जो मेरा है ना थोड़ा पुराना है, 2-3 साल पुराना है, जिसको हम आज मतलब पढ़ाने का कार्य मतलब आज से हम कर रहे हैं, ठीक ना, इस प्रकार से। तो ये किताब मेरा पुराना है, इसलिए हम इसको हाईलाइट किए हुए हैं। जब हम पढ़ते थे ना उस टाइम का है, ठीक है। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। यूरोप के लोगों में क्या करने का हुनर है, बात करने का हुनर है। वाकई में यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है। क्यों है, इसको हम आगे समझते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यह है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। इससे रिलेटिव सवाल आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछ सकता है 2 नंबर में सब्जेक्टिव में, लघुत्तरीय प्रश्न में। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से हमारा तात्पर्य यह है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में बातचीत करने का है बड़ा ही उत्तम तरीका है, समझे ना। इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको और अच्छा से अगर आंसर देना है तो आगे समझते हैं इसको, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ठीक है। यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते हैं, ठीक है। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है, ठीक है। किसमें है, विद्वान मंडली में, ठीक है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छिड़ जाते हैं कि जिन्हें सुन कानों को अत्यंत सुख मिलता है, समझे ना। यह आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन केवल यूरोप के लोगों में पाया जाता है, समझे ना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन तात्पर्य यह है कि अच्छी भाषा व स्वच्छ भाषा बोलने की शैली को क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। इस प्रकार से भी आप आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का उत्तर दे सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, ठीक ना। ठीक है, अत्यंत सुख मिलता है, ठीक है। सुखद गोष्ठी, ठीक है, इसी का नाम है, ठीक है। सुखद गोष्ठी की बातचीत। आशा है आप लोगों को अच्छा से दिख रहा होगा। कोशिश तो हमारा यही है जो आप लोगों को अच्छा से दिखे, ठीक है। गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वाले की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो, वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को वरकते हुए चतुर सियाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं, ठीक है। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, देखिए शास्त्रार्थ का मतलब होता है, अगर हम हमारे मतलब अपनी भाषा में बोले, शास्त्रार्थ का मतलब होता है जब 2 विद्वान आपस में काउंटर क्वेश्चन करें, समझे ना। काउंटर क्वेश्चन, अगर जैसे कि हमसे कोई क्वेश्चन किया तो हमको मतलब नहीं पता है, तो इस प्रकार से हम उससे मतलब काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, आप बताइए। अगर उन्हें नहीं पता है तो हम बताएंगे, समझे। इस प्रकार से काउंटर क्वेश्चन किया जाता है, समझे ना। और उसका प्रश्न उत्तर दिया जाता है, मतलब प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। कभी आवेगा ही नहीं, ठीक है। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस काँव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ, ठीक है। वर्ण कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काँव करते रहेंगे तो कुछ न होगा। जाहिर सी बात है, घंटे भर तक काँव करते रहेंगे तो कुछ न होगा, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, ठीक है। तदुपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य की उनसे जीविका चलने लगी, ठीक है। और साल में लाखों की आमदनी होने लगी, ठीक है। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सारगर्भित होती होगी, ठीक है। यहाँ पर सबका एग्जाम्पल लिया जा रहा है, समझे ना। 2 वृद्ध महिलाओं के बीच क्या बातचीत हो सकती है, 2 सहेलियों के बीच क्या बातचीत हो सकती है, 2 दोस्तों के बीच क्या बात हो सकती है, 4 दोस्तों के बीच क्या बात हो सकती है, समझे ना। उसी प्रकार 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत क्या हो सकती है,
इस प्रकार से एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है ना। जो कि चैप्टर हमारा क्या है, बातचीत। क्या चैप्टर है, बातचीत। किसने लिखा है, बालकृष्ण वर्मा ने, समझे ना, किसने लिखा है, बालकृष्ण वर्मा, ठीक है। अनुभव और दूरदर्शी से खाली न होगी, ठीक है। और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, गौरव नहीं पाया जाता है, ठीक है। पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी है, ठीक है। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत एक मिनट, हाँ, बहुत आवश्यकता है, ठीक है। बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, ठीक है। और जो दो ही तरह पर हो सकता है, ठीक है। या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। कृतार्थ करने का मतलब है, अगर यदि कोई व्यक्ति आपके यहाँ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप वहाँ जाकर कृतार्थ करें, आप उनसे मिलें, उनसे वार्तालाप करें, उनसे बातचीत करें, समझे ना, करें। पर यह सब तो दुनियादारी है, ठीक है, जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, ठीक है। क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई, ठीक है। अगर हम ही उनके यहाँ मतलब अर्थात अगर हम ही वहाँ गए, ठीक है ना, उनके यहाँ गए, तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है। सही बात है, बिना बुलाए कहीं जाना अनादर का पूर्णतम मूल है, समझे ना। और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ, ठीक है। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि वह शक्ति अपने आप में पैदा कर सके, बातचीत अपने आप कर लिया करे, समझे ना। आगे यही वाला बातचीत है, यही बात वहाँ लिखा है, चलो ठीक है। हल्का बचा हुआ है, हम इसको क्लियर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। प्रयास क्या करते हैं, कर देंगे, ठीक है। वह शक्ति अपने आप पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें, वही हम बात बोलते हैं। वह शक्ति अपने आप में पैदा कर सके, बातचीत अपने आप कर लिया करें, ठीक है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, ठीक है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति मतलब यहाँ पर कह सकते हैं इंद्री जो है, इंद्रियाँ जो हमारी है, समझे ना, वो मतलब विभिन्न प्रकार के रंग दिखाया करती हैं। कभी मतलब एग्जाम्पल के लिए आप मन को मान सकते हैं, मन आपका चंचल है, मन मतलब सभी का चंचल होता है, समझे ना। कभी उधर भागता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी इधर भागता है, इस प्रकार से, ठीक है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, ठीक है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, ठीक है। और जी एक ऐसा चमनिस्तान है, क्या है, चमनिस्तान है। चमनिस्तान का मतलब होता है, इन्हें कह सकते हैं, चमनिस्तान का मतलब हरे भरे बाव का जो हरे भरे बाव का जो इलाका है ना, फूल फूल, हाँ, फूल से रिलेटिव है, सॉरी, थोड़ा हम भूल रहे हैं। शमनिस्तान, हाँ, हरे भरे बाग का इलाका जिसे कहते हैं, हरे भरे बाग है, बाग मतलब है ना गार्डन, समझ सकते गार्डन, उसका जो इलाका है उसको कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है। हाँ, शमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। ऐसे चमनिस्तान की सर में क्या कम दिल बहलाव है, ठीक है। मित्रों का प्रेमालाप है, कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका, ठीक है। इसी शहर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, ठीक है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं है। मतलब यहाँ जो बोला जा रहा है, समझे ना, यहाँ आपको एक तरह से बोला जा रहा है अपने आप पर कंट्रोल करने के लिए, समझे ना, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि आप थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर करने का मतलब होता है अपनी इंद्रियों को स्थिर कर, अवाक हो, अपनी इंद्रियों को स्थिर कर, समझे ना, शांत चित्त होकर, समझे ना। अवाक का मतलब होता है बातचीत ना करे, शांत होकर, ठीक है, अपने मन के साथ बातचीत कर सके, केवल अपने मन के साथ ही अंदर आप बातचीत कर सके, ठीक है, कर सके। तो मानो अहोभाग्य, तो मानो आप मतलब सफलता के रास्ता पर हैं, ठीक ना, धीरे धीरे आप पहुंच रहे हैं वहाँ, धीरे धीरे आप वहाँ पहुंच रहे हैं, ठीक है, अहोभाग्य, ठीक है। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया, ठीक है। हमारी जिन्हा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद
चला करती हैं, ठीक है, उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यायत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। समझे ना, यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आप शांतचित होकर शांतचित होकर अपने शत्रुओं से लड़ेंगे ना, तो आप एक शत्रु से क्या हजारों शत्रु से आप लड़ सकते हैं। समझे ना, आप अजय हो सकते हैं। लेकिन